नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 8 बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, ये प्रश्न पत्र आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। जिन विद्यार्थियों ने इस वीडियो को अंत तक देख लिया, उनको इस बार आपके सामाजिक विज्ञान में अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? आपको बताना है कि जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है जेम्स मिल स्कॉटलैंड का निवासी था, यानी ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे? आपको बताना है कि महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे। तो बिल्कुल इसका सही आंसर है विद्यार्थियों, वो होगा पंजाब, यानी महाराजा रणजीत सिंह है, ये पंजाब के शासक थे और ये इस बार आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है विद्यार्थियों, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह है वो 1855 में हुआ था। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संसद में कितने सदन होते हैं? तो संसद में कितने सदन होते हैं? इसका सही आंसर होगा संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। कितने होते हैं विद्यार्थियों? 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। बाकी इसके अंग पूछ लिया जाए तो 3 अंग होते हैं, ठीक है ना, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो इस तरह से 3 अंग होते हैं, जबकि सदन है वो 2 होते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संसाधन है? आपको बताना है इनमें से कौन सा संसाधन है? वायु, जल, खाद्य पदार्थ, उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर द। क्योंकि वायु, खाद्य पदार्थ और जल ये सारे के सारे क्या है? संसाधन हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर द रहेगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, चावल की फसल के लिए आवश्यक दशाओं में सम्मिलित हैं। चावल की खेती के लिए कौन सी वस्तु हैं जिनकी जरूरत होती है? उच्च तापमान बिल्कुल, अधिक आर्द्रता ये भी ज़रूरत होती है, अधिक वर्षा बिल्कुल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर द। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 8, हीरा हीरा सोना और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसमें आपको बताना है सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? भारत, अफ्रीका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया। विद्यार्थियों, इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, नवा प्रश्न है कि ग्राम पंचायत के मुखिया को कहते हैं। आपको बताना है कि ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं सरपंच, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर, सरपंच। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि चूना पत्थर जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो चूना पत्थर और जिप्सम का उपयोग है वो सीमेंट उद्योग में किया जाता है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर द रहेगा। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 के निम्न में से हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। तो इस तरह से आपके 11 अवसद के प्रश्न हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, सही मिलान कीजिए। विद्यार्थियों, 12वां प्रश्न बताऊं उससे पहले आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए। यहाँ पे मैं अच्छे से तैयारी करवाने वाला हूँ, राजस्थान बोर्ड हो या फिर छत्तीसगढ़ बोर्ड, यूपी बोर्ड हो या फिर एमपी बोर्ड, सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट मैं प्रश्न पत्र यहाँ पर अपलोड करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, इसमें आपको मिलान करना है, वेदिका फोरम, जलग्रह, मांस, गिद्ध और सामुदायिक भूमि, इनका मिलान आपको करना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है ना, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे वर्ष 2005 में, ठीक है ना, 2005 में घरेलू हिंसा सुरक्षा कानून लागू हुआ। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, का मतलब होता है जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया जाता है, तो यहाँ पे हाशियाकरण,
ठीक है ना, हाशियाकरण आपको लिखना है। फिर उसके बाद आदिवासी अक्सर अपने पुरखों की और गाँव और की उपासना करते हैं, प्रकृति की, यहाँ पे प्रकृति लिखना, ठीक है ना, प्रकृति की उपासना करते हैं। सरकारी व निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है, उनका नाम आपको लिखना है। फिर उसके बाद में अगला है जनसंख्या पिरामिड है, तो जनसंख्या की घनत्व, लिंग, आयु को बताने वाला जो ग्राफ होता है उसे जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। फिर उसके बाद में सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है, ये जयपुर जिले में स्थित है। किस जिले में है विद्यार्थियों, जयपुर में। फिर उसके बाद में अगला है कि राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाओं के नाम बताने हैं। फिर उसके बाद में 17वां प्रश्न है आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, राजस्थान की यहाँ पे भील लिखना, ठीक है ना, राजस्थान की भील जनजाति किन जिलों में निवास करती हैं, तो ये आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में निवास करती हैं। फिर उसके बाद में अगला है कि नील की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है। फिर उसके बाद में अगला है भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है, इनके अच्छे से आपको याद करना है, ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर उसके बाद में 21वां प्रश्न है आपराधिक न्याय व्यवस्था में सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है, अच्छे से याद करना है। खनिज किसे कहते हैं, पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है, जिनको खनन करके बाहर निकाला जाता है उन्हें खनिज कहते हैं। पेट्रोलियम अत्यधिक इसका निकालना से लेकर इसको अलग करने तक इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इस कारण से इसको काला सोना कहा जाता है और अत्यधिक कीमती भी होता है। आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह का 1857 के संघर्ष में योगदान है, उसको स्पष्ट करना है। फिर उसके बाद में 24वां है मंगल पांडे कौन था, 1857 की क्रांति के प्रमुख नायकों के नाम लिखना है। तो बैरकपुर सैनिक छावनी में कार्यरत मंगल पांडे एक सैनिक था, भारतीय सिपाही था। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है ज्योतिराव फूले के सामाजिक विचार, लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास में कौन कौन से कारण होते थे। फिर उसके बाद में अगला है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। 27वां जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक लेख लिखिए। 28वां असहयोग आंदोलन क्या है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान क्या कार्य किए। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इनके उत्तर बड़े बड़े हैं तो मैं नहीं बता सकता हूं, बाकी इनको याद आपको करना है। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की विवेचना कीजिए। जल उपलब्धता की समस्या को स्पष्ट करते हुए जल संसाधन के संरक्षण के उपायों को स्पष्ट कीजिए। प्राकृतिक वनस्पति के वितरण का वर्णन करना है। और 30वां प्रश्न है भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों की विवेचना करनी है। इसी में अथवा मिल जाएगा वाणिज्य कृषि और निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं। और अंतिम प्रश्न है कि राजस्थान के मानचित्र में कोई 5 स्थान है आपको अंकित करना है। अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, दौसा और बांसवाड़ा। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर, पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है उत्तर सहित। ऐसे ही पेपर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।